सभी आत्मीय बंधुओं को सत सत नमन वंदन एवं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आज पुनः आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी दंत कथा, जो निश्चित ही आप सभी का मनोरंजन एवं ज्ञान की अभिवृद्धि कराने वाली है। दंत कथा का शीर्षक है कालिदास का पांडित्य। कालिदास हमारे संस्कृत साहित्य जगत के देदीप्यमान मार्तंड हैं और इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर राजा भोज ने इन्हें अपने दरबार में राज कवि की पदवी से विभूषित किया। और कालिदास की इतनी विद्वत्ता थी कि राजा भोज कालिदास से अति स्नेह रखते थे, क्योंकि राजा भोज भी स्वयं बड़े विद्वान थे और दानी स्वभाव के थे। परंतु जो राजा भोज के मंत्रीगण थे वह कालिदास से स्नेह नहीं करते थे। वह तो कालिदास से जलते थे और कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करते जिससे राजा का कालिदास के प्रति स्नेह कम हो जाए, अथवा ऐसा प्रयास करते कि कालिदास को नीचा देखने को मिले राजा के सामने। परंतु कालिदास भी बड़े विद्वान व्यक्ति थे और अपनी चतुरता से एवं अपने विवेक से वो हमेशा बच जाते। एक दिन कालिदास को अपमानित करने के लिए मंत्रियों ने एक नई युक्ति सोची और क्या किया, नगर के पास में एक दूसरा गांव था, वहां एक ढोंगी रहता था जो ठग इत्यादि कर्म करके अपने आसपास के गांव के लोगों को ठगता था। परंतु आज ये सारी मंत्रीगणों को जब इसके बारे में पता चला तो ये मंत्री इस ढोंगी के पास चले गए और उसको कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। उससे कहा, देख भाई, तुझे कालिदास का गुरु बनना है और हमारे साथ हमारे राज्य पर चलना है। तो उसी समय वह ढोंगी व्यक्ति घबरा गया, कहता है, भाई अभी तो छोटी मोटी चोरी चकारी करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, परंतु कहीं इनके साथ चले गया तो राजा ने पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब क्या करूं? कहता है, मैं नहीं चलूंगा। तो मंत्रियों ने कहा, देख भाई, हम तेरी सच्चाई तो जान गए, अगर तू नहीं चलेगा तो हम राजा भोज से जाकर तेरी शिकायत करेंगे और राजा भोज फिर तुम्हें बंदी बनाएगा और कारागार में डाल देगा, और याद रखना फिर कारागार के दुख को तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब जो ये ढोंगी था ये बड़ा परेशान हो गया, कहता है, चलिए चलिए, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम्हारे साथ चलने में तो मुझे लाभ ही है, कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, कुछ धन मिलेगा और ऐसो आराम से मेरा जीवन चलेगा। तो यह ढोंगी मंत्रियों के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अब युक्ति के अनुसार राजा भोज के राजमहल के पीछे वाले सब्जी के बाजार में इस ढोंगी का तंबू लगना था, तो वहीं तंबू लग गया और इस ढोंगी को बिठा दिया कालिदास का गुरु कहकर, और बाहर से एक बोर्ड लगा दिया, कालिदास के गुरु महान घुग्गू, और नीचे से नोट लिख दिया, कालिदास के गुरुजी से बिना आज्ञा के, बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं मिल सकते। तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। अब तो पूरे नगर में हवा की तरह यह खबर फैल गई। तो जैसे ही खबर फैली तो सब लोग घुग्गू से मिलने के लिए आने लगे। अरे भैया, कालिदास के गुरु, कालिदास जैसा विद्वान व्यक्ति और उसके गुरुजी हैं। तो सब लोग आके मत्था टेकते हैं, कोई 10 स्वर्ण मुद्राएं, कोई 50 स्वर्ण मुद्राएं, कोई 200 स्वर्ण मुद्राएं, सब आकर आवाभगत करने लगे। अब गुरु घुग्गू को तो यह देखकर बड़ा आनंद मिलने लगा, धन भी आ रहा है, संपत्ति भी आ रही है। अब इसके साथ साथ अहंकार भी आया। अब घुग्गू का धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा। अब तो घुग्गू स्वयं अपने आप को कालिदास का गुरु कहने लगा। लोग कहते कि आप कालिदास के गुरु हैं, कहता हाँ, कालिदास मेरा शिष्य है। अब जिसका डर था वही हुआ। एक दिन यह सूचना किसने राज दरबार में राजा भोज से कह दी कि महाराज, कालिदास के गुरु घुग्गू नगर में आए हैं। भोज ने सुना कालिदास के गुरु आए हैं
तो कालिदास को देखकर बड़े कुपित हुए। बोला, कालिदास तुमने हमें बताया नहीं। कालिदास कहते, राजन मुझे तो स्वयं ज्ञात नहीं है कि मेरे गुरु हमारे राज्य में आए हैं, मैं स्वयं पहले उनसे मिलना चाहूंगा। तो राजा भोज कहते हैं, ठीक है कालिदास, तुम पहले अपने गुरुजी से मिल लो और उसके बाद अगले सोमवार को मैं राज दरबार में उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। भाई आप जैसे विद्वान के गुरु हैं तो निश्चित यह हमारा भी सौभाग्य होगा उनका सम्मान करने का। ऐसा कहकर राजा ने कालिदास को यह आदेश दिया। कालिदास ने प्रणाम किया और कालिदास अपने घर की ओर चले गए। तदनंतर क्या हुआ, कालिदास ने अपने विश्वास पात्र मंत्रियों के साथ में मंत्रणा की और एक छद्म वेश बनाया और गुरु घुग्गू से मिलने उनके तंबू में जा पहुंचे। जैसे गए गुरु घुग्गू को प्रणाम किया, बोला गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने कहा, आओ बच्चा आओ बैठो। सब लोग बैठे। तो कालिदास ने प्रश्न किया, महाराज आप कालिदास के गुरु हैं तो कुछ कालिदास के बारे में भी बताइए। तो आचार्य घुग्गू कहने लगे, कालिदास के बारे में, अरे इतना सा था कलुआ जब हमारे वहां उसकी माँ हमारे वहां उसको छोड़ गई थी। पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था कलुआ, इसलिए उसको हमने बहुत समझाया, कहा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, वरना भविष्य में कभी घुग्गू का नाम खराब करेगा। परंतु वह पढ़ने में वैसा मेहनती नहीं था। कालिदास को बड़ा आश्चर्य हुआ और कालिदास ने कहा, गुरुजी कभी कालिदास अगर मिलेंगे तो आप उनको पहचान लोगे? आपने तो इतना सा देखा था। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा काहे नहीं पहचानेंगे भाई, पिछले महीने तो मिला था, राजा भोज के यहाँ लगवा दिया है और राजा भोज भी तब से हमारे चेला बन गए हैं। और तुम्हें एक बात बताऊं, जब से राजा भोज हमारे शिष्य बने हैं तब से वो कालिदास को भी कुछ नहीं कहते, भले ही कालिदास लाख गलतियां करे। अब तो कालिदास के सर के ऊपर से पानी निकलने लगा। कालिदास ने अपना छद्म वेश हटाया, बोला गुरुजी मैं ही कालिदास हूँ। अब तो घुग्गू बड़ा परेशान हो गया, बड़ा भयभीत हो गया, कालिदास के चरणों में लोटपोट हो गया। कहता है, हमें गुरुजी क्षमा करो, हम तो न जाने लोगों के बहकावे में आके हमने क्या कर दिया, हमें क्षमा कर दो। कालिदास कहते हैं, भाई ये तो तूने अच्छा नहीं किया। तो कालिदास ने गुरु घुग्गू का सारा बोरिया बिस्तरा बंद किया और उसको अपने घर पहुंचा दिया। अब दूसरे दिन नगर में खबर फैल गई कि आचार्य घुग्गू कालिदास के अतिथि बने हुए हैं। तो अब कालिदास को यह ज्ञात हो गया कि षड्यंत्रकारियों ने उनके लिए कितना बड़ा षड्यंत्र किया था। तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, मैं 4-5 दिन बचे, 4-5 दिन में ये घुग्गू को कुछ पढ़ा देता हूँ और ऐसा विषय पढ़ा देता हूँ जो किसी को ना आता हो, उस पर घुग्गू प्रवचन दे देगा और कोई घुग्गू की मूर्खता को जान भी नहीं पाएंगे। परंतु 4 दिन तक प्रयास किया, परंतु घुग्गू की एक भी समझ में बात नहीं आई। घुग्गू जैसा ही 1 सप्ताह पूर्व था वैसा ही इतना पढ़ाने के बाद भी रहा। अब कालिदास के सामने समस्या आन खड़ी हुई कि भाई घुग्गू को विद्वान कैसे बनाए। अब घुग्गू से कहा कि भाई चलना तो तुझे पड़ेगा मेरा गुरु बनके। घुग्गू बड़ा भयभीत हो गया क्योंकि घुग्गू अपनी भयावह स्थिति से एवं अपने ज्ञान से परिचित था। तो सोचने लगा कि कैसे मैं राज दरबार में जाऊंगा, अगर मैं गया तो निश्चित मुझे राजा पकड़ लेगा और मुझे दंड देगा। तो कालिदास ने कहा, भाई अगर नहीं चलेगा तो मैं तुझे पकड़वा दूंगा, इससे अच्छा तो यह है कि तुम वहां पर अवश्य चलो। तो अब क्या किया जाए। कालिदास ने गुरु घुग्गू को पढ़ाने का बहुत प्रयास किया पर घुग्गू के एक समझ में बात नहीं आई। तो अंत में घुग्गू को कालिदास ने यह समझाया कि
तुम्हें मेरा गुरु बन के चलना है और एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकालना है। जो भी तुमसे राज दरबार में पूछा जाए बस मेरी तरफ इशारा कर देना है कि हमारा शिष्य बताएगा, जो कुछ भी तुमसे पूछा जाए। गुग्गू ने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। अब प्रातः काल हुआ तो कालिदास ने पुनः समझाया कि गुग्गू तुझे राजा के सामने अपना मुंह नहीं खोलना है। गुग्गू ने कहा हाँ हाँ मुझे ध्यान है, मैं वैसे ही चलूंगा जैसे तुम कहोगे। अब नियत समय पर राजा का रथ आया और कालिदास के जो गुरुजी बने थे गुग्गू, आचार्य गुग्गू को रथ पर बिठाकर वह ले जाने लगा। तदनंतर कहीं कहीं पर मार्ग में फूलों की वर्षा हुई, कहीं कहीं पर राजोचित स्वागत हुआ और अंत में जैसे ही आचार्य गुग्गू और कालिदास राजा भोज के राजद्वार पर पहुंचे तो स्वयं गुरु गुग्गू के स्वागत सत्कार की अगवानी के लिए राजा भोज आगे पंक्ति में खड़े थे। जैसे गुग्गू रथ से उतरे तो उनके चरण प्रक्षालन किया, उनका सुंदर स्वागत सत्कार करके गुग्गू को अपने बगल वाले आसन में बिठाया। अब सारी जनता गुग्गू से शंका समाधान करने के लिए प्रश्न करने लगी तो गुग्गू बार बार कालिदास की तरफ इशारा कर देता है और कालिदास अपने विवेकपूर्ण तर्कपूर्ण ज्ञान से सभी शंकाओं का समाधान कर देता है। तभी जो राजा होते हैं भोज, उनके मन में शंका होती है, कहते हैं मैं भी आचार्य गुग्गू से कुछ पूछना चाहता हूं। अब जो विरोधी होते हैं उनके मन में बड़ी प्रसन्नता छा जाती है, कहते हैं कालिदास बहुत विद्वान समझता था, अब राजा इसकी परीक्षा लेंगे और गुग्गू का गुग्गूपन दिख जाएगा, गुग्गू कितना मूर्ख है यह सबको पता चल जाएगा। तो राजा ने प्रश्न किया कि मैंने तो काफी कवियों की और लेखकों की रामायण पढ़ी है, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता किसी कवि ने लंकाधिपति को रावण कहा है और किसी ने रावण कहा है। मेरे मन में ये शंका बनी है कि वह रावण है अथवा रावण है। अब एक यही प्रश्न जैसे ही गुग्गू ने सुना तो गुग्गू के मन में बड़ा आनंद आया, क्योंकि एक यही प्रश्न था जो थोड़ा बहुत गुग्गू के समझ में आया था। तो गुग्गू ने तुरंत उत्तर दे दिया। गुग्गू क्या कहने लगा, रावण रावण कहत रहे हम उसको। गुग्गू ने ये कहा कि भाई रावण रावण कहते रहे हम उसको, तो सारी जितनी भी जनता थी सब हंसने लगी, चारों तरफ हंसी का फव्वारा फूट उठा और राजा भोज को क्रोध आ गया। तो जैसे ही गुग्गू की तरफ देखने लगे तो गुग्गू को स्मरण में आ गया कि मैंने तो कालिदास की तरफ इशारा करना था। तो गुग्गू ने कालिदास की तरफ इशारा कर दिया। तो तब कालिदास की तरफ देखकर भोज कहने लगे, हे कालिदास, हमने तो रावण और रावण के विषय में भेद पूछा था, पर आपके गुरुजी तो रावण रावण कह रहे हैं और आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ मैं समझूं? कालिदास ने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन में सोचने लगे कि इस गधे ने तो नया एक ऐसा शब्द प्रयोग में ले लिया, कहना ही था या रावण कह देता या रावण कह देता, अब मैं रावण का क्या अर्थ बताऊं? परंतु अगर नहीं बताता हूं तो सारी प्रजा में मेरी बदनामी होती है, राजा के सामने मेरा अपमान होता है। तो तुरंत उसी समय कालिदास ने एक पंक्ति की रचना, बकारम कुंभकर्णस्य भकारम च विभीषणः कुलः श्रेष्ठम कुलः ज्येष्ठम बकारम किम न विद्यते। कुंभकर्ण के नाम के बीच में भी भ और विभीषण के नाम के बीच में भी भ, और कुल का श्रेष्ठ भी है रावण और कुल का ज्येष्ठ भी है, तो इसके नाम के बीच में भ क्यों नहीं हो सकता? इसलिए रावण ही सत्य है। सबने पुनः एक बार कालिदास की विद्वत्ता को माना और राजा भोज ने कालिदास का सम्मान किया और जितने भी षड्यंत्रकारी थे उनका मुख उतर गया। उनको बड़ा दुख हुआ कि एक बार पुनः कालिदास हमसे जीत गया
और हम हार गए।